नमस्कार। बताएंगे आपको हेडलाइंस में वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही खबरें होंगी जो दिन की सबसे बड़ी खबरें बनने वाली हैं। इन्हीं पर बात होने वाली है सोशल मीडिया पर दिन भर। इसलिए अपने विचार रखने से पहले, दूसरों को अपने विचार बताने से पहले आपको इन खबरों को जान लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज बात करेंगे ओपिनियन पोल की। ओपिनियन पोल कहाँ हुआ है? जी हाँ, जहाँ चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा हुआ है और ऐसे में वहां पर राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। हाल ही में आए ओपिनियन पोल में यह बताया गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकते हैं एनडीए के साथ। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि लालू प्रसाद के बेटे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भी बढ़ी है। क्या कुछ कहा गया है इस ओपिनियन पोल में, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ओपिनियन पोल के वोट शेयर को सीटों में बदलकर देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 133 से 143 सीट मिल सकती हैं। सीएसडीएस लोक नीति का ओपिनियन पोल बताता है कि नीतीश कुमार को बिहार एक और मौका दे सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश के एनडीए गठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं, वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 32% वोट शेयर मिल सकता है। 6 दलों वाले गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट यानी कि जीडीएसएफ को 7%, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट मिल सकते हैं। यानी चुनावी रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। देखिए, बिहार चुनाव तो आने वाले हैं, लेकिन ऐसे में साफ सफाई का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि एक्टर संजय मिश्रा को पटना की सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संजय मिश्रा ने गांधी घाट जाकर लोगों को जागरूक भी किया। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद संजय मिश्रा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छ रहना एक आदत होती है और इसे सरकार तो कभी नहीं कर सकती। आप कैसे स्वच्छ रह सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कचरा कब डालना, कैसे डालना, ये पटना को समझना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से तमाम लोगों को, भारतीयों को आगाह किया है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और न्यूज़ तक भी आपसे बार बार ये अपील करता है। दरअसल 24 घंटों में पिछले कोरोना से मरने वालों की संख्या 500 पर पहुंच गई है। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पिछले सालों की तरह इस बार कलकत्ता और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पंडाल सजते थे, इस बार उस तरह की रौनक तो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मूर्तिकार अपनी अपनी प्रतिभा भी दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। मां दुर्गा आसे पासे की थीम पर पंडाल बना हुआ है। दुर्गापुर में भी खुला मां का पंडाल, बिना मास्क नहीं मिलेगी एंट्री। दुर्गा पूजा पंडालों में जनता की एंट्री बैन करने पर रिव्यू पिटीशन आज सुनवाई होगी। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में गरबा आयोजन पर बैन के बाद भी लोगों का जोश कम नहीं होता दिखाई दे रहा है। तैयार होकर लोग घरों में ही गरबा खेल रहे हैं। एक तरफ बॉलीवुड में जहां शादियों का सीजन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर तलाक का सीजन भी चल रहा है। जी हां, और अब लेटेस्ट जो खबर आई है वो है इमरान खान और उनकी पत्नी अवंतिका के तलाक की खबर, जहां अवंतिका ने पोस्ट शेयर करते हुए इस बारे में जानकारी दी। लेकिन उन्होंने जो पोस्ट किया है वो काफी गंभीर पोस्ट है और आपको भी उस पोस्ट के बारे में जरूर जानना चाहिए। अवंतिका ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, शादी मुश्किल है, तलाक मुश्किल है, मोटापा मुश्किल है, फिट रहना भी मुश्किल है, कर्जे में डूबे रहना मुश्किल है, आर्थिक तौर पर अनुशासित रहना भी मुश्किल है, कम्युनिकेट करना मुश्किल है, ना करना भी मुश्किल है। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, ये हमेशा ही मुश्किल होती है, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन सी मुश्किल लाइफ में चुननी है। खबरों के मुताबिक अवंतिका और इमरान खान के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। हालांकि अवंतिका की मां ने तलाक की खबरों को पहले बेबुनियाद बताया था।